दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा और सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना होगा कि आखिर सीबीआई जांच में क्या प्रगति है और कहां तक सीबीआई पहुंची। ये काम तो केंद्र सरकार भी कर सकती है, और यह नहीं कि केंद्र सरकार का कोई साठगांठ है बंगाल से। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। खैर, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप किया इसमें, अच्छी बात है, लेकिन तमाम जो मानवाधिकार के मामले लंबित हैं और विपक्ष के ऊपर जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का शिकंजा कसा जा रहा है और जेल भेजे जा रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट मौन क्यों रहता है। अब ये चूँकि पॉपुलर मुद्दा बन गया है और पब्लिक मुद्दा बन गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना हस्तक्षेप किया है, स्वागत है। लेकिन इन चीज़ों का हल तभी हो सकता है जब फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो और महीने, 2 महीने, 4 महीने के अंदर ही सज़ा मिल जाना चाहिए। अब तमाम सारे बलात्कार और दुष्कर्म की घटनाएं आ रही हैं और बड़े हाईलाइटेड केसेस जिसमें अब जा कर के यानी 32 साल के बाद में सज़ा मिल रही है। तो अदालतें ही तो जिम्मेदार हैं। अदालतें क्या करती हैं? सुप्रीम कोर्ट अपने एडमिनिस्ट्रेशन को देखे कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ऐसे मामले पड़े हुए हैं कि दादा के ज़माने के मुकदमे नाती को लड़ना पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम है, उस कॉलेजियम सिस्टम को बदलना चाहिए और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हो, कोई तो योग्यता परिभाषित हो। क्या योग्यता है? 40-50 घर हैं पूरे देश के अंदर, घूम फिर करके उन्हीं के यहाँ से जज बनते हैं। नाना रहे हैं तो ताऊ रहे हैं कि चाचा हैं कि भाई हैं। तो हम तो अदालत से ही पूछना चाहते हैं कि अभी जो केस है कोलकाता का, ये अभी तो हंगामा हो गया है, लेकिन सज़ा कब मिलेगी? कुछ दिनों के बाद लोग भूल जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ही तो अपेक्स कोर्ट है, तो इसमें भी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल लग सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने मैकेनिज्म को या अदालतें अपने मैकेनिज्म को ठीक करें। दूसरा सवाल सर ये है कि पॉइंट किए गए थे, छात्रों के विरोध के बाद उन्हें भी बर्खास्त करना पड़ा। ऐसी त्रुटियां हुई होंगी, उसके बारे में तो नहीं पता है कि अगर हो सकता है कि उन्होंने अनियमता किया हो, गलत कार्य किया हो, जब भी तो छात्र क्रोशित हुए और वहाँ के प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा। और जब तक पूरा प्रमाण न हो तब तक किसी निष्कर्ष पर निकलना भी मुश्किल है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे मामलों में जब कोई मामला पूरा इमोशनली चार्ज होता है तो इनोसेंट लोगों को भी सज़ा दी जाती है। लेकिन मैं उनके बारे में ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी हुई है और ड्यूटी में उन्होंने कोताही किया है तो एक्शन होना चाहिए। लेकिन सर, इसी मेडिकल कॉलेज के पूर्व अधीक्षक प्रिंसिपल थे घटना के वक्त, संदीप घोष, उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि संदीप घोष का नेक्सस था, संदीप घोष भ्रष्टाचारी थे, संदीप घोष शवों के पोस्टमार्टम में भी नियमों का पालन नहीं करते थे, जो बायोलॉजिकल जो गार्बेज होते हैं उसमें उनका घपला था। इवन जब उन्होंने बताया कि टीवी पर मैंने आरोपी की तस्वीर देखी तो मैं दंग रह गया कि ये आरोपी का संदीप घोष से करीबी रिश्ता रहा है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जब ऐसा है तो ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब चूँकि मामला सीबीआई के पास है और प्रदेश सरकार के पास भी नहीं है, और सभी जानते हैं कि 36 का आंकड़ा है बंगाल और केंद्र सरकार के बीच, तो सीबीआई कितना निष्पक्ष है यह भी जानते हैं। तो कोई सीबीआई से फ़ायदा तो मिलने वाला नहीं बंगाल सरकार को। तो ये सारी बातें निकल के आएंगी, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टरों के विरोध, स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठन करने का फैसला ले लिया है।
बावजूद इसके जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट पे है। नहीं, पता नहीं है डॉक्टर क्यों प्रोटेस्ट पे है। डॉक्टरों को पहले यकीन नहीं था बंगाल की सरकार में, क्या अभी केंद्र सरकार में भी यकीन नहीं है? उसका सीधा हम तो देखते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बदनाम करके और निजीकरण को बढ़ावा देना, प्राइवेट में कितना महंगा इलाज है। आम आदमी जा सकता है, आम आदमी नर्सिंग होम के दरवाजे पर भी नहीं पहुंच पा रहा। तो अब तो उनको अपनी हड़ताल वापस लेनी चाहिए। इस बीच आज कांग्रेस जो है वो रानी विवाद के बीच जो है, साथ में सेवी प्रमुख माधवी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।